coexist in peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। ऐन उस वक्त जब जमरूद में आज एक भरपूर फौजी ऑपरेशन जारी था, सदर आसिफ अली जरदारी सदर का ओहदा संभालने के बाद जब पहली बार पेशावर पहुंचे, सदर आसिफ अली जरदारी फौरी तौर पर गवर्नर हाउस गए, जहां उन्होंने एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग में शिरकत की और इसके साथ ही ये इतलात भी हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी पेशावर में आज रात क़याम करेंगे और कल भी अमायदीन से, कबायली अमायदीन से और सियासी रहनुमाओं से पेशावर, सूबा सरहद, सवात और कबायली इलाकों की सूरत हाल का भरपूर जायजा लेंगे। जून के बाद पहली बार है पिछले 9 माह में कि सदर या वजीर आजम में कोई पेशावर आया हो। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी आखिरी बार जून 2008 में पेशावर तशरीफ लाए थे, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान वापसी के बाद आज पहली बार पेशावर आए हैं। एंड उस वक्त जब सदर आसिफ अली जरदारी आज पेशावर पहुंचे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पेशावर से मुंसलिक खैबर एजेंसी में जमरूद के अतराफ में एक भरपूर फौजी ऑपरेशन कर रही थी। ये रद्द अमल था आज सुबह उस खुदकुश हमले का जिसमें एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया था और इस खुदकुश हमले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। आज इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने, अफवाज ने भरपूर कार्रवाई की, जिसमें फिजाई अफवाज को भी इस्तेमाल किया गया और आखिरी इत्तलात के मुताबिक मुश्तबा तालिबान ठिकानों को और मुश्तबा जंगजू ठिकानों को निशाना बनाया गया और 52 अफराद को हलाक किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी पेशावर के वाकयात के अलावा कल एक तफसीली ब्रीफिंग लेंगे सवात के बारे में और इस सिलसिले में फैसला कुन इक़दाम तजवीज़ करेंगे। आज ही वकला ने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च अब 9 मार्च को नहीं बल्कि 12 मार्च को होगा। इस सिलसिले में फैसला किया गया है कि क्योंकि 12 रबीउल अव्वल 9 मार्च 8 मार्च या उसके अतराफ में पड़ सकती है, इसलिए अब लॉन्ग मार्च की इब्तिदा 12 मार्च को की जाएगी। पूरे मुल्क से काफिले चलेंगे। 15 मार्च को ये काफिले पिंडी पहुंचेंगे और 16 मार्च को इस्लामाबाद में एक धरना दिया जाएगा जो कि फैसला धरना होगा। आज के इन फैसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब हामिद खान। वेलकम टू द शो। हामिद खान साहब, अब ये फैसला हुआ है कि ये लॉन्ग मार्च पूरे पाकिस्तान में 12 से 15 मार्च तक होगा और ये काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर 16 मार्च को ताहुक्म सानी धरना दिया जाएगा। जी, यही फैसला है। अच्छा, ये बताइएगा कि आज के इजलास में इस चीज आपकी ज़ेर गौर आई कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अब सेनेट इलेक्शन 4 मार्च को किए जाएंगे। कोई इस किस्म की राय थी कि ये लॉन्ग मार्च सेनेट इलेक्शन से पहले किया जाए ताकि ये असरअंदाज हो सके सेनेट इलेक्शंस पर? देखिए, ये बात डिस्कस नहीं हुई और ना होनी थी, इसलिए कि हमारा ताल्लुक सेनेट इलेक्शन से कोई नहीं है। हम तो अपनी एक मूवमेंट और एक मुतालबे के लिए एक तहरीक चला रहे हैं, एक फेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए सिंबॉलिक डे हमारे लिए 9 मार्च है और 9 मार्च की उसके फौरी बाद ये इवेंट होना था। हम कोई सेनेट के इलेक्शन रुकवाने के लिए ये अपनी तहरीक नहीं चला रहे। हम कोई सियासी अमल को या जमहूरी अमल को रोकने के लिए तहरीक नहीं चला रहे। हम तो 2 नवंबर 2007 की अदलिया की बहाली के लिए ये जो है ये तहरीक चला रहे हैं और ये मुतालबात कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि ये इतना मुफस्सल, इतना बड़ा, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा प्लान, इतनी बड़ी एजिटेशन और इतनी बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट जो है शायद इतनी मेटिकुलसली कभी प्लान न की गई हो। 3 दिन तक ये एक्टिविटी चलेगी और उसमें बहुत रिसोर्सेज चाहिए, फिर उसके बाद धरना होगा और वो भी लामतनाही होगा। इसके लिए ये रिसोर्सेज कैसे जनरेट करेंगे आप वकला, और इसके लिए जाहिर है कि बहुत कसीर तादाद में फाइनेंसेस चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ये कैसे जनरेट होंगे? देखिए, बात यह है कि गालिबन इसको बाज़ औक़ात लोग ओवरस्टेट करते हैं जो वसाइल का सिलसिला है। हमने पहले भी किया, इस दफा भी। ये सारा डिसेंट्रलाइज्ड होता है। हर बार एसोसिएशन अपना अपना खर्च करती है, कोई सेंट्रली हम कलेक्ट नहीं करते फंड। हर बार एसोसिएशन हर जिले में, हर तहसील में खुद कफील है और वो खुद अपनी फंडिंग जो है रेज करती है अपने वसाइल से और वहां से जो कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो इसलिए
اس کو اس तनाजुर में देखना चाहिए कि हमारा तरीका कार कोई फंडिंग का ऐसा नहीं है जिसमें हमने कोई बाहर से फंडिंग लेनी है, किसी सियासी जमात से लेनी है, किसी और जो है वसाइल से लेनी है। ये तो हम खुद अपनी फंडिंग करते हैं और हर बार एसोसिएशन अपने ही मेंबरान के धरने के दौरान जो उनकी जरूरियात है उसके लिए जिम्मेदार होंगी। तो इसको बहुत शुक्रिया जनाब हामिद खान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद सेनेट इलेक्शंस 4 मार्च को होंगे। अब दिन कम है और इसके लिए कागजात नामजदगी 11 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। वसूली इसकी इस पर हम बात करेंगे, इस उल्टी गिनती पर, और जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो इसके असरात क्या होंगे, पाकिस्तान का सियासी मंजर कैसे बदलेगा, ये भी हम बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। और ये भी कि डॉक्टर AQ खान को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद शहरी हैं। जायजा लेंगे कि मुकम्मल आजादी होगी या महदूद। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल ऐलान किया था कि मुल्क में 50 खाली होने वाली सेनेट के नशिस्तों के लिए इंतखाबात 4 मार्च को होंगे। मुबस्सिरीन इस तारीख को इसलिए भी बहुत अहमियत दे रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत ने फैसला किया है कि सेनेट के इलेक्शन मुकम्मल कर लिए जाएं। बहुत अहमियत है सेनेट के इलेक्शंस की इसलिए भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार पर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए सेनेट इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है। और लग ये रहा है कि बिसात बिछ गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत आसानी से सेनेट इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करेगी और अपनी पोजीशन को सेनेट में मुस्तहकम बनाएगी और शायद सेनेट में अक्सरियती पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश होगी कि एक बहुत अहम नशिस्त जो कि अब खाली हो रही है, यानी कि चेयरमैन सेनेट की नशिस्त, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ जाए ताकि पाकिस्तान के इक़्तिदार की जो चौकोर है उसके जो अहम तरीन इदारे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हों। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सदर, वजीर आजम, कौमी असम्बली के स्पीकर की पोजीशन पहले ही है और अब सेनेट चेयरमैन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो सकता है। इसके साथ ही मार्च का महीना है, इसमें ये बात भी देखी जाएगी कि मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर 22 मार्च को रिटायर होंगे। देखना यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में किस तरह से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करती है और इसी के साथ इत्तलात के मुताबिक एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नामजद किया जाएगा। खबरें यही हैं कि ये दोनों पोजीशन भी सदर आसिफ अली जरदारी इसकी नॉमिनेशन करेंगे। इस सिलसिले में सेनेट इलेक्शंस की क्या तैयारियां हैं और इसमें क्या स्टेक पर है, हम आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे खुसूसी नवीद अहमद की एक रिपोर्ट। सेनेट की 50 खाली नशिस्तें 4 मार्च के इंतखाब में दिलचस्प सूरत हाल की मसर होंगी, जिनमें अगरचे पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों MQM, JUIF और ANP के साथ मिलकर शिरकत करेगी, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के दरमियान कशीदगी गैर यकीनी की कैफियत पैदा करेगी। सबसे बड़ी जो गेन करेगी पार्टी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके इस वक्त 11 के करीब मेंबर हैं, वो 28 हो जाएंगे। बहुत बड़ा जंप होगा। और सबसे ज्यादा जो लूज करेगी पार्टी वो PMLQ है, जो अब अपने आप को PML कहलाती है। उसमें 39 के करीब मेंबर हैं जो घट के 22 रह जाएंगे। फिर भी PMLQ एक बड़ी पार्टी के तौर पे, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सेनेट में बरकरार रहेगी। ऐवान बाला में चंद खुशकिस्मत ही दोबारा टिकट हासिल करके इंतखाब लड़ सकेंगे, जिनमें फारूक नाइक, सादिया अब्बासी, गुलजार अहमद खान, अब्दुल गफूर हैदरी, जफर इकबाल झगड़ा और अल्लामा साजिद मीर के नाम लिए जा रहे हैं। जबकि मियां मोहम्मद सोमरो, जान मोहम्मद जुमाली, मुशाहिद हुसैन, खालिद रांझा, अनवर बिंदर, निसार मेमन और मौलाना समीलक रिटायर हो जाएंगे। अब तक पीपल्स पार्टी को 300 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 65, मगर हतमी फैसला होना अभी बाकी है, जो एक पेचीदा अमल है। प्रेसिडेंट जरदारी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं और वजीर आजम हैं कि इनको अभी भी 2 मेजर पार्टीज को ये साबित करना होगा कि वो नेशनल यूनिटी और रिकंसिलिएशन की स्पिरिट को आगे लेके जाना चाहते हैं और अपने जेन्युइन कैडर्स को पार्लियामानी टिकट्स देते हैं। जुबान सदे आम है कि पीपल्स पार्टी रहमान मलिक, फारूक नाइक, जहांगीर बदर और शौकत तरीन को सेनेट के इंतखाबात में टिकट देगी, मगर नाकदीन का ख्याल है कि ये चारों अफराद बेनजीर भुट्टो शहीद के अहलियत के फार्मूले पर पूरे नहीं उतरते, क्योंकि रहमान मलिक, फारूक नाइक और शौकत तरीन 10 साल या इससे ज्यादा अरसे से पार्टी के रुकन नहीं, जबकि जहांगीर बदर 3 मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन हार चुके हैं। वो जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जिनका कैलिबर है और जिनका कैरेक्टर है, मासवाए 1-2 नमूने के तौर पर शाह आ जाए, बाकी वही आएंगे जैसे पहले आते थे कि बाप भी सेनेटर है, बेटे भी